दोस्तों स्क्रीन पर नजर आने वाली ये वही मशहूर इमारत है कि जो सऊदी अरबिया के शहर मक्का में मौजूद है और जिसको मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पवित्र यानी कि मुक़द्दस माना जाता है। ये इमारत पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला भी है, यानी दुनिया भर के मुसलमान अब वो चाहें किसी भी कोने में रहते हों, जब भी खुदा की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं तो इसी काबे की तरफ मुँह करके ही नमाज अदा करते हैं। साथ ही अगर किसी मुसलमान की माली हैसियत ठीक है और उतना माल उसके पास है कि जितना बताया गया है, तो जिंदगी में एक बार मक्का जाकर इस काबे का हज करना भी फर्ज हो जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में हम देखते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान मक्का पहुंचते हैं और यहाँ पर जाकर हज करते हैं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि मुसलमानों के पवित्र काबे की अनसुनी कहानी। आइए तो इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अय्यूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर नजर आने वाली ये वही मशहूर इमारत है कि जो सऊदी अरबिया के शहर मक्का में मौजूद है और जिसको मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पवित्र यानी कि मुक़द्दस माना जाता है। ये इमारत पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला भी है, यानी दुनिया भर के मुसलमान अब वो चाहें किसी भी कोने में रहते हों, जब भी खुदा की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं तो इसी काबे की तरफ मुँह करके ही नमाज अदा करते हैं। साथ ही अगर किसी मुसलमान की माली हैसियत ठीक है और उतना माल उसके पास है कि जितना बताया गया है, तो जिंदगी में एक बार मक्का जाकर इस काबे का हज करना भी फर्ज हो जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में हम देखते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान मक्का पहुंचते हैं और यहाँ पर जाकर हज करते हैं। मगर दोस्तों इतिहास बताता है कि इतना ज्यादा पवित्र और इतनी ज्यादा मुक़द्दस होने के बावजूद भी ये इमारत भी इतिहास में होने वाले खतरनाक हमलों और हादसों से न बच सकी थी। दुनिया के दूसरे इलाकों की तरह, दूसरी जगहों की तरह, दूसरे शहरों और दूसरी इमारतों की तरह इस इमारत को भी वक्त वक्त पर हमारी दुनिया के खतरनाक हमलों और खतरनाक हादसों और बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस्लाम के मुताबिक ज़ाहिरी तौर पर हमारी इस दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, जो हमारी दुनिया के पहले इंसान भी थे, उन्होंने ही इस इमारत को तैयार किया था। मगर फिर नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो खतरनाक तूफान आया था, उसकी वजह से ये इमारत भी खत्म हो गई थी और सिर्फ मट्टी और रेत के टीले में बदल गई थी। हालांकि लोगों ने फिर भी यहाँ पर आना नहीं छोड़ा था और मजलूम और बीमार लोग न सिर्फ यहाँ पर आया करते थे, बल्कि इस टीले के पास खड़े होकर भी अपने अपने लिए दुआएं मांगा करते थे। ये मामला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर तक चलता रहा था और फिर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही अपने बेटे के साथ मिलकर इस इमारत को दोबारा तैयार किया था। बात कर लें अब अगर आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात की, तो आपको बताता चलूं कि यजीद ही वो पहला हुक्मरान, वो पहला इंसान था कि जिसके दौर में पहली बार इस काबे के ऊपर हमला किया गया। उस दौर में हिजाज के इलाके पर, यानी वो इलाका कि जहां पर मक्का, मदीना और इस जैसे शहर मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हुकूमत हुआ करती थी, जिनको सल्तनत बनु उमय्या वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। ऐसे ही हालात में हुज्जाज बिन यूसुफ नाम के एक मशहूर जालिम और खतरनाक इंसान की लीडरशिप में बनु उमय्या की एक बड़ी फौज ने मक्का शहर के ऊपर हमला किया। याद रहे कि पहले तो इन्होंने रमजान के महीने में ही मक्का शहर का घेराव किया था और उसके बाद लगातार अपनी मंजनीकों की मदद से गोलाबारी शुरू कर दी। ये गोलेबाजी दिनों के साथ तेज होती चली गई और फिर एक दिन वो आया कि जब पत्थर का एक बड़ा गोला सीधा जाकर काबे की छत पर गिरा, जिसकी वजह से काबे की छत पूरी तरह से गिर गई थी। जिस दिन बड़े धमाके के साथ काबे की छत गिर गई थी, उसी दिन मक्का शहर और इसके आसपास के लगभग सारे ही इलाके में मौसम बदल गया था। आसमान पर बिजलियां कड़कने लगी थीं और अगले 3 दिनों तक मक्का और इसके आसपास के लगभग सारे ही इलाके में अंधेरा छाया रहा था। ऐसे हालात देखकर हुज्जाज बिन यूसुफ के जो सिपाही थे वो डर गए थे और उन्होंने अब पत्थर बरसाना भी बंद कर दिए थे। ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि मक्का पर कब्जा करने के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने न सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के सर को कलम किया था, बल्कि उनके सर को काटकर काबे के परनाले पर भी लटका दिया था और अगले कुछ वक्त तक उनका ये सर काबे के परनाले पर ही लटका रहा था और रही उनकी लाश तो वो भी मक्का शहर के अंदर सूली पर अगले 3 दिनों तक लटकी रही थी और आने जाने वाले लोग उसको देखते रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ के इस खतरनाक हमले की वजह से न सिर्फ काबे की दीवारें चटक कर गिर गई थीं, बल्कि साथ ही हजर अस्वद यानी कि वो मशहूर पत्थर कि जिसको हाजी लोग चूमते हैं, वो भी 3 टुकड़ों में बट गया था। लोग ये
सब देखकर अकीदत की वजह से इसकी दीवार के टुकड़ों और पत्थर के टुकड़ों को अपने अपने घरों पर ले गए थे, जिसको बाद में मंगवाकर एक बार फिर से काबे की सही तरीके से मरम्मत की गई थी। यानी जिसकी हुकूमत बहरीन और इस जैसे इलाकों में हुआ करती थी, उसके ही एक जालिम हुक्मरान यानी कि अबू ताहिर सुलेमानी ने भी मक्का के ऊपर हमला किया था। बदकिस्मती की बात ये थी कि इन लोगों ने यहीं पर ही बस नहीं की, इन्होंने मक्का शहर और काबे को तो नुकसान पहुंचाया ही, साथ ही साथ वो मशहूर पत्थर के जिसको हजर अस्वद के नाम से जाना जाता है, उसको भी अपने साथ अपने इलाके यानी कि बहरीन ले गए थे। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि इस हादसे के बाद अगले कई सालों तक न सिर्फ हज रुका रहा था, यानी कि हज ही नहीं हुआ था, बल्कि साथ ही साथ जब शुरू भी हुआ था तो एक लंबे वक्त तक बगैर हजर अस्वद के ही ये हज अदा किया जाता था, क्योंकि वो काला पत्थर मौजूद ही नहीं था। ये दरअसल वो दौर था कि जब मुस्लिम दुनिया में एक तरफ तो अब्बासीद कैलिफेट यानी कि सल्तनत बनु अब्बास बुरी तरह से कमजोर हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र के इलाके में फातमी सल्तनत का उदय हो रहा था। मुस्लिम दुनिया में मौजूद सभी छोटी छोटी सल्तनतें आपस में ही लड़कर इतनी ज्यादा कमजोर और बेबस हो चुकी थीं कि वो अपने ही सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस शहर मक्का की हिफाजत नहीं कर पाए थे कि काबे को एक बड़े और खतरनाक हादसे का सामना अभी बिल्कुल 50 साल पहले भी करना पड़ा था। यह हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसकी वजह से न सिर्फ अगले 14 दिनों तक काबे का तवाफ रुक गया था, बल्कि काबे में अजान और नमाज जैसी चीजों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। ये बात है 20 नवंबर सन 1979 के दिन की कि जब काबे की मस्जिद के अंदर लगभग 1 लाख के करीब लोग मौजूद थे। फजर की नमाज खत्म हुई और जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा, फौरन ही कुछ लोगों ने इमाम साहब को ही घेरे में ले लिया। ये दरअसल 400 लोगों का एक बड़ा गैंग था कि जिसने पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया था। इन लोगों ने सबसे पहले मस्जिद हरम के सारे दरवाजों को बंद किया और इमाम साहब के साथ साथ हजारों लाखों लोगों को भी अपना बंदी बना लिया। इसके बाद कुछ लोगों ने लाउड स्पीकर को अपने कंट्रोल में लिया और उनमें से एक इंसान के जो उनका लीडर था, उसने ये ऐलान भी कर दिया कि दरअसल मैं ही इमाम मेहदी हूँ कि जिसका तुम लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। इमाम मेहदी होने का दावा करते ही इन लोगों ने बंदी बनाए गए लोगों से जबरदस्ती बैत लेना भी शुरू कर दी थी। इस खबर ने न सिर्फ सऊदी हुकूमत के बल्कि पूरी दुनिया के ही होश उड़ा दिए थे। बाद में सऊदी हुकूमत ने फ्रांस और पाकिस्तानी आर्मी की मदद ली थी, जिसके बाद इन लोगों को कंट्रोल किया जा सका था। मगर हाँ, ये कंट्रोल इतना ज्यादा आसान नहीं था। इस लड़ाई में जहाँ एक तरफ अंदर मौजूद गैंग के लगभग 75 लोग मारे गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ आर्मी को भी अपने 60 लोगों को खोना पड़ा था। आज के इस वीडियो में ये बताया गया है पवित्र काबे पर किन किन हुक्मरानों ने हमला किया। सबसे पहला हमला करने वाला यजीद था, उसकी फ़ौज ने हमला किया। इसके बाद जो है हज्जाज बिन यूसुफ ने किया, और अभी 50 साल पहले जो 20 नवंबर 1979 को जो हमला किया गया, जिसमें हमलावरों ने काबे की मस्जिद में जाकर सभी दरवाजे बंद कर दी और सभी को अगवा कर लिया और माइक को कब्जे में लिया और ऐलान कर दिया हम ही मेहदी हैं, इन मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। इसके बाद बहुत ही जद्दोजहद के बाद में फ्रांस की और पाकिस्तान की आर्मी की बदौलत जो है उनको मार भगाया गया जो है। तो इस पवित्र काबे पर तमाम मरतबा हमला हो चुका है, क्योंकि ये पवित्र काबा जब से दुनिया बनी है, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलात वसलाम से ले करके पूरी दुनिया के मुसलमान इसी तरफ रुख करके ये नमाज़ पढ़ते हैं। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।